चौथा दिन जारी। 8वां अध्याय ब्रह्मांड नायक। ये जगन नाटक उनका है, पात्र भी उन्हीं का है, पंक्तियाँ उन्हीं की लिखी हुई हैं, वे ही निर्देशक हैं, आगमन और प्रस्थान भी उन्हीं के द्वारा निश्चित किए गए हैं। तुम्हें अपने भाग को निभाना है और अंत में उनका अनुमोदन पाना है। बाबा। 5 तत्व धरती, पानी, अग्नि, वायु और आकाश श्री सत्य साई बाबा के पूरे नियंत्रण में है। यहाँ कुछ सत्य घटनाओं का ब्यौरा दिया जा रहा है जिनसे ये स्पष्ट हो जाता है। अग्नि से रक्षा। एक रोज बाबा को अचानक तेज बुखार हो गया। थर्मामीटर से मापने पर ज्वर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक निकला। इससे भक्तगण चिंतित हो उठे, परंतु थोड़ी ही देर में बुखार घटकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट रह गया। किसी को पता नहीं था कि ताप का यज्ञ कैसे चढ़ा और फिर उसी तेजी से गिर भी कैसे गया। रात 9:30 बजे को उस भवन की छत पर सुहानी चांदनी रात में भोज का आयोजन था। स्वामी खाना लेते हुए एक भक्त की ओर मुड़े और उससे कहने लगे, तुम कल जब घर जाओगे तो अपनी माता को कह देना कि उन्हें आग से बहुत सावधान रहना चाहिए। साथ ही उन्हें भरोसा देना कि मैं सदा उनके साथ हूँ तथा हर संकट में उनकी रक्षा करता रहूंगा। इन शब्दों को सुनकर वहां पर जमा सभी भक्तों को ताज्जुब हुआ। उन्होंने स्वामी से इस बारे में और विवरण देने का आग्रह किया तो उन्होंने बताया उनकी माता पूजा घर में पूजा कर रही थी तो उनके चारों ओर दीपक जल रहे थे। अचानक उनकी साड़ी पर आग लग गई। इस संकट की हालत में मुझे उनके अनजाने ही वहां जाकर आग बुझानी पड़ी। कुछ भक्तों ने ट्रंक कॉल करके उनका हालचाल पूछना चाहा तो बाबा ने उन्हें सहर्ष अनुमति दे दी। महिला खुद ही टेलीफोन पर आई। उन्होंने घटना का सही होना कबूल किया। स्वामी ने भी उनसे बातें की और बताया कि उन्हें उन पर दया आ गई थी, इसीलिए वहां उपस्थित होकर आग बुझा दी। उस महिला को अपने बजाय स्वामी की ही ज्यादा चिंता थी। चिंतित होकर उन्होंने पूछा, स्वामी मुझे बचाने के चक्कर में हो सकता है कि आपके हाथ भी झुलस गए हों। उन्होंने महिला को आश्वस्त करते हुए कहा, नहीं, जरा भी नहीं, आग की लपटों का मेरे हाथों पर कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, इतना जरूर है कि मुझे थोड़ी देर के लिए तेज बुखार हो चला था, लेकिन जल्दी ही वह भी उतर गया। चिंता ना करो। बाढ़ से बचाव। उन दिनों में बाबा पुराने मंदिर में रहा करते थे। एक बार चित्रावती नदी में बाढ़ के कारण मंदिर के चारों ओर बाढ़ का पानी भर गया और कुछ ही मिनटों में मंदिर के अंदर भी आने को था। ऐसी हालत में अंदर की सारी चीजें पानी में डूब जाती। ऐन मौके पर बाबा ने पानी में उतरकर आदेश दिया, बस और ज्यादा नहीं, अब वापस चले जाओ। बाढ़ का पानी तुरंत उतरना शुरू हो गया। बारिश पर नियंत्रण। जैसा कि इसके पूर्व जिक्र किया गया है कि प्रशांति नीलम में प्रथम बार वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। ऐसे पावन तथा महत्वपूर्ण मौके पर प्रशांति नीलम में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ जमा हुई थी। यज्ञ समाप्ति की ओर था। अग्निदेव को पूर्ण आहुति दी जाने वाली थी कि तभी आसमान में घने काले बादल घिर आए और गर्जन तर्जन करने लगे। साथ ही बिजली की चकाचौंध भी मची थी। जाहिर है कि किसी भी क्षण मूसलाधार बारिश का अंदेशा था। उस समय तक मौजूदा पूर्णचंद सभागार का निर्माण नहीं हुआ था। सारी कार्यवाही खुले आकाश के नीचे चल रही थी और भक्तगण भी खुली जगह पर जमा हुए थे। बारिश होने की हालत में सारा कार्यक्रम गड़बड़ा जाता तथा सभी लोग आफत में फंस जाते, इसीलिए सभी चिंतित थे। ऐसी घड़ी में बाबा ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, जरा भी चिंता न करो, बारिश कदापि नहीं होगी। फलतः कुछ ही पलों में बादल गायब हो गए। बाधा दूर हो गई थी। पूर्णाहुति निश्चिंतता के साथ संपूर्ण हो गई, जिससे सभी को बड़ा संतोष था। पेट्रोल के बदले पानी में। एक बार बाबा कार से बेंगलोर जा रहे थे कि रास्ते में चिकबल्लापुर पहुंचते पहुंचते कार रुक गई। उसमें पेट्रोल खत्म हो गया था। परेशानी तो ये कि आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं था। हाँ, इतना जरूर था कि पास में एक तालाब था। बाबा ने वहां से पानी ले आने को कहा। पानी आ जाने पर बाबा ने उसमें अपना हाथ रखकर उसको हिलाया और ड्राइवर को इस तरह शोधित जल को पेट्रोल की टंकी में भरने को कहा। उनके आदेश का पालन हुआ और कार बेखटके दौड़ पड़ी। फिर यात्रा बिना किसी रुकावट पूरी हो गई।
एक अन्य अवसर पर स्वामी कुछ भक्तों के साथ महाराष्ट्र के औरंगाबाद और एलोरा इलाके में भ्रमण पर थे। इस यात्रा को संपन्न कर वे आंध्र प्रदेश में हैदराबाद को लौट रहे थे। रास्ते में कार रुक गई। उसमें पेट्रोल नहीं बचा था। उस समय पेट्रोल पंप के मालिक हड़ताल पर थे, इसीलिए कहीं से पेट्रोल प्राप्त नहीं किया जा सकता था। भगवान की लीला ऐसी कि कहीं पानी का भी अता पता नहीं। ऐसी हालत में स्वामी ने कार को आदेश दिया, चल पड़ो, और सचमुच कार जीवंत हो उठी। सारा दल सही सलामत हैदराबाद पहुंच गया। वहां पहुंचने पर बाबा ने कस्तूरी से कहा, कस्तूरी, पेट्रोल की एक बूंद बिना हमें 150 मील की यात्रा करनी पड़ी। पेट्रोल की तो बात रही दूर, इस बार पेट्रोल की टंकी भरने के लिए पानी तक न मिला। जिस मार्ग पर हम चल रहे थे उसमें कोई नदी नाला या तालाब तक नहीं था। हिमालय में सुहावनी धूप। जून 1961 में स्वामी अपने माता पिता तथा कुछ भक्तों के साथ हिमालय की गोदी में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ गए। उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री बुरगुला रामकृष्ण राव थे। वे भी इस यात्रा में शामिल थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि इस दल को यात्रा के दौरान कोई असुविधा न हो। दल को ऋषिकेश से बद्रीनाथ और वापसी यात्रा में 1 हफ्ते का समय लग गया। इस अंचल में अक्सर बारिश या बर्फ पड़ती रहती है, लेकिन इस सप्ताह के दौरान मौसम पूरी तौर पर सुहावना रहा। आंधी पानी के बजाय लोगों को गुदगुदाती धूप का आनंद उठाने का भी मौका मिला। वहाँ पर ऐसा मौसम असाधारण ही था। उस अंचल में लंबे समय से आध्यात्मिक साधना में लगे लोगों ने भी मौसम में ये अजीब बदलाव महसूस किया। उनका सही ख्याल था कि किसी पवित्र तथा महान हस्ती के उस दौरान उस भूभाग में मौजूदगी के फलस्वरूप ही ये था। एक भक्त ने स्वामी से प्रश्न किया, स्वामी, आप बहुत कम भोजन करते हैं। आपकी देह भी पंचभूतों से निर्मित है, फिर उसको शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? बाबा का बड़ा संक्षिप्त लेकिन सटीक जवाब था, पंचभूतों से मुझे कोई शक्ति नहीं मिलती है, इसके बजाय मैं ही उन्हें शक्ति प्रदान करता हूँ। ओम श्री सत्य साई परब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। 8वां अध्याय समाप्त। ओम श्री साई राम।